हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं राजेंद्र दग्दी आपके लिए आज क्लास 12 की मैथ्स की 3.2 एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। इसके अंदर अपन ने इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैट्रिक्सों को जोड़ना, मैट्रिक्सों को घटाना, मैट्रिक्सों को मल्टीप्लाई करना सीखा था और उन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पर आज इसके उदाहरण करेंगे। उदाहरण नंबर 5 दिया गया, आपके पास ए बराबर दिया गया और बी बराबर दिया गया है। दो दो इंटू तीन क्रम की है दोनों आपके पास में अवयव। अब देखो, सबसे पहले अपने को ज्ञात क्या करना है, 2a माइनस 2b। तो बेटा सबसे पहले अपन जो अवयव ए दिए रखी है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो 2 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 2 5। तो जब 2 से प्रत्येक अवयव को मल्टीप्लाई किया जाता है यहाँ पे, तो आपके पास में 2a आ जाएगी 4, 2 चौक 8, 2 को माइनस 1 से गुणा किया -2, 2 को 3 से गुणा किया 6, 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 5 से गुणा किया 10। तो ये आपके पास में आ जाएगी 2a। इसी प्रकार से अपन 2b ज्ञात कर लेते हैं। पहले 2b का मतलब ये हो गया 2 इंटू बी का मान रख दो यहाँ पर, 2 1 0, 2 1 0 माइनस 1 3 4। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 1 से किया 2, 2 को 0 से किया 0, 2 को माइनस 1 से किया -2, 2 को 3 से किया 6, 2 को 4 को 8। तो ये आपके पास में 2a आ गई है और ये आपके पास में 2b आ गई है। इन दोनों को जमाते हैं 2a माइनस 2b के अंदर। 2a का मान रखते हैं पहले। 2a का मान आपके पास में आया है 4 8 माइनस 2 6 4 10 माइनस 2b का मान आपके पास में आया है 4 2 0 माइनस 2 6 8। अब मैंने बताया था कि अगर देखो यहाँ पर फिर देखो माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने बताया कि इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 6 4 10। ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा आपके पास में। ये -2 -4 -2 0, ये +2 हो जाएगा, ये -6 और ये -8। तो आपके पास में आएगा 2a माइनस 2b का मान डायरेक्ट कर सकते हैं अपन। 4 में से 4 घटेगा, आप देखो 4 - 4 8 - 2 -2 + 0 6 + 2 4 - 6 10 - 8। ये आपके पास में मान आएगा और इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में आएगा 4 में से 4 गया तो 0, 8 में से 2 गया तो 6 -2 6 + 2 8, 4 - 6 -2 और 10 - 8 2। तो 2a माइनस 2b का मान आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। तो सबसे पहला काम आपको 2a ज्ञात करना है, फिर 2b ज्ञात करना है, यानी प्रत्येक अवयव को 2 से मल्टीप्लाई करके आप 2a और 2b ज्ञात करोगे, फिर इसमें जमाना है। और यहाँ से आप ध्यान रखो, माइनस को पहले मल्टीप्लाई कर दो ताकि क्या कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, बाकी सारे अवयव माइनस के हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इक्वेशन को, कोई भी आपके पास में जो मान ज्ञात करना है उसको, अवयव को या मैट्रिक्स को आप घटा सकते हो। उदाहरण नंबर 6 अपने पास में b बराबर दिया गया है और c बराबर अवयव के मान दिए गए हैं। जहाँ a का मान अपन को पूछा गया है और a का मान ज्ञात करने के लिए आपको इक्वेशन दी है 2a - 3b + 5c बराबर o। o जो है एक 2 इंटू 3 क्रम की शून्य अवयव है। शून्य अवयव के बारे में मैंने बताया आपको कि ऐसी अवयव जिसके सारे अवयव 0 हो वो एक शून्य अवयव कहलाती है। तो ये जो आपके पास में अवयव दी गई है वो शून्य अवयव है, वो भी 2 इंटू 3 क्रम की। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सोल्व कर देते हैं। 2a को मैं इधर ही रखता हूं,
ये आपके पास में माइनस का 3d उधर गया, हो गया प्लस का, प्लस के 5c गया उधर माइनस का, और आपके पास में एक शून्य अवयव पहले से ही पड़ा है। तो 2a मान जमा देते हैं b के, -2 2 0 3 1 4 -5, c के मान रख देते हैं 2 0 -2 7 1 6, और शून्य अवयव के मान हो जाएंगे 2 × 3 क्रम की है शून्य अवयव ये हो गए। तो 2a = देखो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको अपन, -6 6 0 9 3 12, प्रत्येक अवयव को मल्टीप्लाई करना मैंने बताया इससे पहले भी। देखो माइनस का है तो पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस के 10 0, प्लस के 10, माइनस के 35, माइनस का 5, माइनस के 30, प्लस 0 0 0 0 0 0, समान कोटि की ये तीन अवयव का सभी अवयवों को जोड़ सकते हैं अपन। 2a = -6 और -10, माइनस के 16, 6 0 0 6 0 10 10 9 -35, तो हो गया आपके पास में 26, 3 -5, माइनस के 2 12 -30, माइनस के 18। तो a का मान निकालेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, -16 6 10 -26 -2 -18। देखो बटे में 2 है तो जिस प्रकार से अपन ने मल्टीप्लाई किया वैसे वैसे इस 2 का सब में अवयवों में भाग भी लगा सकते हो आप। तो a बराबर -8 3 2 पंजे 10, माइनस का 13, माइनस का 1, माइनस का 9। तो ये आपके पास में a का मान आ गया। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन की सहायता से आप अवयव a का मान ज्ञात कर सकते हो। सबसे पहला ध्यान रखना है कि जो भी अवयव जो अधिक संख्याएं दे रखी है उसको प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई करना है, उसके पश्चात जोड़ना है, वो चीजें ध्यान रखनी है और चिन्हों का जरूर ध्यान रखना है। ओके बच्चों, उदाहरण नंबर 7वां है अपने पास में। a बराबर आपको दी गई है एक 2 × 3 क्रम की अवयव, और ये आपके पास में 3 × 3 क्रम या 3 × 3 कोटि की अवयव है। सवाल ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ए बी तथा बी ए जिसका भी अस्तित्व हो वो आपको ज्ञात करना है। ए बी यानी a × b, बी ए यानी b × a, जिसका अस्तित्व हो वही आपको ज्ञात करना है। तो दोनों का अस्तित्व है तो दोनों के मान आपको मल्टीप्लाई करके ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं ज्ञात करता हूँ बेटा ए बी। क्या a × b का अस्तित्व है? ये 2 × 3 क्रम की अवयव है और ये 3 × 3 क्रम की अवयव है, समझना। ये 2 × 3 क्रम की है और ये 3 × 3 क्रम की है। तो मैंने बताया था कि जब भी आप मल्टीप्लाई करो, पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो उसका मल्टीप्लाई होगा, ना मल्टीप्लाई नहीं होगा। और उसका जो आपके पास में नई जो एबी अवयव प्राप्त होगी उसका क्रम आएगा आपके पास में 2 × 3, यानी अस्तित्व होगा इसका। इसका क्या है? अस्तित्व है, क्योंकि इसके स्तंभों की संख्या और इसके पंक्तियों की संख्या बराबर है। तो ए बी का तो अस्तित्व है आपके पास में। अब बी ए का अस्तित्व देखते हैं। बी ए है आपके पास में 3 × 3 क्रम की, और ये है आपके पास में 2 × 3 क्रम की। देखो इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हो गया आपके पास में बी ए का अस्तित्व नहीं है, यानी आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब आपके पास में मल्टीप्लाई किसको करना है? ए और बी को। तो आपको ए × बी ज्ञात करना। ध्यान रखना, इससे पहले किसी को मल्टीप्लाई करना नहीं आया तो इस एग्जाम्पल के दौरान अपन उस मल्टीप्लाई करने को आसानी से सीख सकते हैं। देखो 4 2 -5 1 0 3 मल्टीप्लाई 6 -7 0 -8 2 5 1 0 3। मैंने बताया था कि
इसकी रो इसका स्तंभ मल्टीप्लाई होता है। तो ए बी बराबर आपके पास में होगा, ध्यान रखो, पहला अवयव पहले से, दूसरा अवयव दूसरे से और तीसरा अवयव तीसरे से, इस प्रकार से मल्टीप्लाई होता है। तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया -5। सेम कंडीशन फर्स्ट रो दूसरा स्तंभ, 4 को -7 से गुणा किया -28, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, -5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15। ये आपके पास में फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हुआ। सेकंड रो ऑल कॉलम्स, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3, 1 को -6 7 से -7, 0 को करेंगे तो 0 आएगा, 3 को 0 से करेंगे तो भी 0 आएगा। फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को करेंगे तो 0 आएगा और 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 9। तो आपके पास में ये भी बराबर आ गया है, 24 में से 5 गए 7 गए 17, माइनस के 24, माइनस के 5, 6 और 3 9, माइनस के 7 और 9। तो इस प्रकार से बी का मान याद कर सकते हो। ये आपके पास में अस्तित्व है या नहीं, इस प्रकार से आप जांच कर सकते हो कि कौन सी मल्टीप्लाई का अस्तित्व है और कौन सी का नहीं है। तो उदाहरण नंबर 7 कंप्लीट हुआ। उदाहरण नंबर 8वां है अपने पास में। ये आपके पास में देखो 1 इंटू 3 कोटि का, एक रो है 3 कॉलम है इसके अंदर। ये आपके पास में 3 इंटू 3 का, और ये है आपके पास में 3 इंटू 1 क्रम का। 3 रो है और एक कॉलम है इसके अंदर। सवाल के अंदर ये पूछा गया है आपको x का मान ज्ञात करना है आपको, और बराबर में जो पड़ा है वो 1 इंटू 1 क्रम की शून्य अवयव, यानी इसका मान भी 0 के बराबर होगा। अपने पहले भी सवाल किया इसके बारे में अपन ने। तो सबसे पहला काम अपने पास में आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो मैं डायरेक्ट हॉल कर रहा हूं इसको। एक ही रो है, यहां पर आपके पास में 3 कॉलम है, ध्यान रखना। अब अपने पास में जो अवयव प्राप्त होगी वो किस प्रकार की होगी, तो इसका पता लगाने के लिए मैंने बताया कि भाई ये संभव है कि नहीं है। ये 1 इंटू 3 की है और ये 3 इंटू 3 की है, ये दोनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब आपके पास में जो नई जो आयु प्राप्त होगी वो 1 इंटू 3, यानी उसके अंदर एक तो रो होगी और 3 कॉलम होंगे। तो इसी प्रकार से सोल्व करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, x को 2 से मल्टीप्लाई किया अपन ने 2x, और 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया 15। पहली रो है इसलिए इसके आगे चलेगा, इसके नीचे नहीं चलेगा, क्योंकि जब रो चेंज करते हैं तो अपन इसमें भी रो चेंज होती है। तो अपन को पता है कि एक ही रो आएगी, इसलिए एक ही रो में चलता रहना है। ये पहला कंप्लीट हो गया। फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, फिर x को 5 से मल्टीप्लाई किया 5x, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। सेम आगे चलता रहेगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2। इसको मिटा देता हूं। ये आपके पास में आ गई, और ये बची है 1 2x बराबर 0 लेके चलते हैं। अब ध्यान रखो, एक बार वापस से चेक कर लो, क्योंकि इसमें माइनर मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में। 1 को 1 से किया 1, x को 2 से किया 2x, 1 को 15 से किया 15, 1 को 3 से किया 3, x को 5 से गुणा है 5x, 1 को 3 से किया 3, 1 को 2 से किया 2, x को 1 से किया x, और 1 को 2 से किया। तो ये आ गया आपके पास में। अब वापस ये जो प्राप्त हुआ है ये 1 इंटू 3 कोटि का है, और ये आपके पास में 3 इंटू 1 का। तो देखो इसका कॉलम और इसमें रो बराबर आ गई। इसका मतलब आपके पास में जो आयु का मल्टीप्लाई संभव है। इसके आगे अपन सोल्व करते हैं। तो देखो 15 और 1 16 प्लस 2x, 3 और 3
6 प्लस 5x, 2 और 2 4 प्लस x, और ये है आपके पास में 1 2x बराबर 0। तो ये आपके पास में आया है 1 इंटू 3 क्रम की है, और ये है आपके पास में 3 इंटू 1 क्रम की। देखो इसके अंदर स्तंभ और इसके अंदर रो बराबर होगी तो मल्टीप्लाई संभव है। तो वापस आगे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा अब तो डायरेक्ट ही। 16 प्लस 2x को 1 से गुणा किया, 16 प्लस 2x, 6 प्लस 5x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 प्लस 5x, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे अपन इसको, x 4 प्लस x बराबर 0। 16 प्लस 2x, 2 छंग 12, 2 पंजे 10x, 4x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर आ गया है, एक्स वाली काउंट करो, 10 और 4 14 और 2 16x, 16 और 12 28 स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 बराबर 0 आया। अब ये द्विघात समीकरण बन गए, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे अपन को। तो 28 के गुणनखंड होंगे 14 और 2 16, 14 28, यानी हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 14x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया है अपन ने, तो x प्लस 2, 14 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 2 बराबर 0। तो आपके पास में बचेगा x प्लस 2, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। या पहले x प्लस 2 बराबर 0 रखते हैं, तो x बराबर आपके पास में आता है माइनस का 2, अथवा x प्लस 14 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर आता है माइनस के 14। तो इस प्रकार से आप x के मान ज्ञात कर सकते हो। तो x के मान 2 प्राप्त होंगे आपको, x बराबर -2 और x बराबर -14। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके बचे हुए उदाहरण करेंगे। आपको अगर ये सारे क्वेश्चंस समझने में कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखें, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसको वापस से रिवाइज करा सकूं और आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स को हो उसको मैं सॉल्व कर सकूं। धन्यवाद।